कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम सहित सभी जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लखनऊ के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में खुद मौजूद हैं और एसआईआर को लेकर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। यूपी में जारी एसआईआर में 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का पता नहीं चल पा रहा है और इन वोटर्स के सत्यापन के लिए बीजेपी भी अपने बूथ लेवल एजेंट को ट्रेनिंग दे रही है। कुछ दिनों पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के दौरान सीएम योगी ने इसे लेकर चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद यूपी बीजेपी का संगठन एक्टिव हुआ है। बीजेपी का लक्ष्य है कि कटे हुए वोटर्स का नाम सत्यापन के बाद लिस्ट में जुड़वाया जाए। बीजेपी की बैठक में उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जिला स्तर के नेताओं, कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर से जुड़ी हर जानकारी की बारीकी यहां पर बता रही है। एसआईआर तो है ही है भाई, जो वोट है उसका शुद्धिकरण हो, कोई किसी की मृत्यु हुई हो या कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी है घुसपैठिया है उसका वोट ना हो या कोई फ्रॉड वोट ना हो, उसके लिए तो है ही है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ साथ संगठन के जो आयाम है 2027 के चुनाव को लेकर के वो माननीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन में जो भी होगा वो सब कार्यकर्ता मिलकर के काम करते हैं। 350 पार का लक्ष्य मुझे लगता है इस बार पार्टी लेने जा रही है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देश के जो संसाधन हैं उनका उपयोग, उनका वो सब हमारे देश के लोगों के लिए सबसे पहले हो, देश के गरीबों के लिए हो, देश के नागरिकों के लिए हो, और जो घुसपैठी हैं वो आइडेंटिफाई हों और वो बाहर हों। ये प्रयास सरकारों का होना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अपने देश को मजबूत करने का प्रयास हो ही रहा है। विपक्ष के पास विरोध के अलावा कोई मुद्दा नहीं, उनको पता ही नहीं है किसका विरोध करना है, किसका समर्थन करना है। एसआईआर ये भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं है, ये निर्वाचन आयोग की एक प्रक्रिया है और ये पहली बार नहीं हो रही, पहले भी हुई है। एसआईआर के माध्यम से जो घुसपैठी हैं, देश की डेमोग्राफी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, यहाँ आतंकवाद को पोषित करते हैं, ऐसे सब लोगों को बाहर करना और जो देश के नागरिक हैं ऐसे सब लोगों को सूचीबद्ध करके वोटर लिस्ट से जोड़ने का काम करना, शुद्ध प्रक्रिया मतदाता सूची की बने, ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और हम सब लोग उसमें सहभागी हैं। देखिए, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा कि 2027 में अखिलेश सैफई लौट जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य का यहां पर यह कहना है, बिहार हारने के बाद अखिलेश परेशान है और जनता बीजेपी के साथ है, एसपी साफ है। केशव प्रसाद मौर्य अब अखिलेश यादव पर यहां पर सीधा निशाना साधते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये बड़ी बैठक बीजेपी की यहां पर होने जा रही है और इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2027 की तैयारियां भी हैं जिस पर चर्चा यहां पर हो सकती है। इसके अलावा एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर क्योंकि विपक्ष भी इसको बढ़ चढ़कर उठा रहा है और बीजेपी भी इस बात की तैयारी कर रही है कि यहां पर कोई भी वोटर ऐसा ना हो जो इसमें उसका नाम यहां पर कट जाए या जानकारी के अभाव में जो है वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए। तो इन सब चीजों को लेकर ये अहम बैठक हो रही है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो अखिलेश यादव पर यहां पर निशाना साध रहे हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपको सिखाते हैं। अखिलेश यादव जी ने बयान दिया हुआ है सर, जो वोट को लेकर बोला 4 करोड़ 2 करोड़ का अंतर बताया अखिलेश यादव जी मानसिक रूप से बीमार हैं बिहार चुनाव हारने के बाद और 27 में सैफई जाने की तैयारी में, इसलिए घबराहट में है, इसलिए उल जलूल बोल रहे हैं। इलाज अच्छे से कराएं। आयोग और भाजपा मिली हुई है, वो कल उदाहरण देते हुए जनता भाजपा के साथ है, भाजपा जनता के साथ है, इसलिए सपा साफ है। ब्रजेश जी, अखिलेश यादव जी ने निशाने पर कर लिया जो चुनाव आयोग का डेटा है एसआईआर को लेकर, और कल मुख्यमंत्री जी ने भी एक बात कही। मुझे पीड़ा किस बात की है वो जानते हैं। बिहार में जैसे तेजस्वी की दुकान बंद हुई है, इनकी भी दुकान उत्तर प्रदेश में चलेगी नहीं। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे देश छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। अब यहाँ 0 लिस्टेड माफिया क्रिमिनल है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इन्हीं गुंडे माफियाओं के सहारे सत्ता मिलती थी। जंगल राज बिहार में लोगों ने नकार दिया तेजस्वी का, और इनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में जब 27 में चुनाव आएगा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 25 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण योजनाओं से बाहर मोदी जी ने निकाला है। इसके अलावा देश और प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर 1 है और सब लोग मोदी जी के साथ हैं। 27 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत है। जो ये आंकड़े का अंतर है 2 करोड़ और 4 करोड़, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इनसे कहिए कि वेट करें और जनता के बीच में जाएं और अपनी तस्वीर जनता से पूछें कि क्या स्थिति है। जनता अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। तो देखा आपने, सियासी बयानबाजी खूब हो रही है इस मामले को लेकर। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। अजय, देखिए बड़ी बैठक है, तमाम आला अधिकारी, आला जो नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं बीजेपी के। फिक्र क्या है एसआईआर को लेकर बीजेपी की?
बिल्कुल, देखिए फिक्र क्या है एसआईआर को लेकर, तो जो प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद बात कही, जो बड़ा एक अंतर बताया वोटरों की तादाद और एसआईआर की प्रक्रिया में पूरे हो चुके आंकड़ों की, उस बड़े अंतर को जो है प्रभाव है सीधे तौर पर भाजपा के वोटरों का है और इसको लेकर मुहिम चलाने की बात मुख्यमंत्री ने कही। तो मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर अपने विचार रख चुके थे। तो संगठन, जब एक नया संगठन गढ़ने की तैयारी है, नया प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे में इस कार्यक्रम की महत्ता है। आप एक बार तस्वीरें देखिए, संगठनात्मक बैठक भारतीय जनता पार्टी, ये लिखा हुआ है, तमाम बड़े चेहरों की तस्वीरें हैं, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर है, मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाई दे रही है। और एक बार अब आपको दिखाते हैं वो स्थल जहां पर ये कार्यक्रम इस समय चल रहा है। 1-1.5 घंटे का समय गुजर चुका है। बैठक में तमाम जो संगठन के बड़े चेहरे हैं वो मौजूद हैं, प्रदेश के जो कोर कमेटी है वो मौजूद है और अपने अपने विचार इस पूरे प्रोसेस को लेकर, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है और कैसे घर घर तक जाकर अपने वोटरों के पूरे डेटा को एनालाइज करना है, जिसके फॉर्म पूरे हो गए हैं उसे देखना है और जो नहीं पूरे हुए, जिन्होंने फॉर्म भरकर जमा नहीं किए, उनको भी चेक करना है। ये जानकारी अपने कार्यकर्ताओं तक संगठन पहुंचा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए अजय। तो देखिए, बीजेपी चाहती है कि तमाम जो वोटर्स हैं उन तक जानकारी पहुंचे कि एसआईआर में कहीं जानकारी के अभाव में किसी का नाम यहां पर ना कट जाए। तो ये तमाम चीजों को लेकर चर्चा यहां पर हो सकती है। बड़ी बैठक यहां हो रही है बीजेपी की, इसमें तमाम बड़े नेता यहां पर शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री भी यहां पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ये बैठक पर हमारी नजर लगातार यहां पर बनी हुई है। उधर